दुनिया में लोगों ने बहुत कुछ सहा है, मैंने भी सहा, लेकिन मैंने कभी रोना नहीं चुना, मैंने गाना चुना। यह कहने वाली आशा भोसले उस अनंत यात्रा पर चली गईं जहां से कोई वापस नहीं आता। भारतीय संगीत के उस सुनहरे दौर के 5 सितारे जिनकी जगह कभी कोई नहीं ले पाया, जिनमें मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले, अब उसकी आखिरी गूंज भी खामोश हो गई। 8 सितंबर 1932 को सांगली में जन्मी आशा का बचपन कोल्हापुर में बीता। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े नाम थे और उनका अपना एक थिएटर ग्रुप भी था। घर में संगीत का माहौल था तो आशा और लता जी बचपन से ही सुरों के बीच पली बढ़ी। सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यही वो वक्त था जब पूरा मंगेशकर परिवार कोल्हापुर छोड़कर सपनों के शहर मुंबई आ गया। घर चलाने की जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई, लेकिन छोटी सी आशा ने भी तय कर लिया था कि वो अपनी बड़ी बहन का हाथ बटाएंगी। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई छोटी मोटी फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर भी काम किया ताकि घर का चूल्हा जल सके। आशा ताई ने अपना पहला गाना 1943 में एक मराठी फिल्म माझा बाल के लिए गाया था। उस वक्त उनकी उम्र 10 साल थी। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसमें आशा की बड़ी बहन लता मंगेशकर ने सिंगर नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस के तौर पर भी काम किया था। इसके बाद आशा जी ने कई फिल्मों में कोरस गाया। उनका पहला हिंदी सॉन्ग साल 1948 में आई चुनरिया फिल्म से था। गाने का टाइटल सावन आया रखा गया था। वहीं उनके पहले हिंदी सोलो सॉन्ग की बात करें तो ये 1949 की फिल्म रात की रानी से था। आशा भोसले 1948 में हिंदी फिल्मों में जब आईं तब नूरजहां, शमशाद बेगम, सुरैया और गीता दत्त जैसी फीमेल सिंगर्स का सिक्का चलता था। और तो और आशा जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खुद उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर थी। दोनों बहनों की आवाज भी कई बार एक जैसी लगती थी। आशा जी ने खुद भी कई बार इंटरव्यूज में बताया था कि शुरुआत में उनके हिस्से वो गाने आते थे जो बड़ी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स नहीं गाती थी, जैसे वैम्स या कैबरे डांस वाले गाने। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हर रिजेक्टेड गाने को अपनी पहचान बना लिया। आशा को एक बोल्ड और अलग अंदाज वाली गायिका के रूप में स्थापित करने का असली श्रेय ओपी नैयर को जाता है। उनके जीवन में संगीतकार ओपी नैयर का आगमन वैसे तो साल 1954 में आई फिल्म मंगू से हो गया था, जिसके लिए उन्होंने मन मोरेगा झूम के गाया था। मन मोरेगा झूम के। मगर 1957 में नया दौर के संगीत ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। चूंकि लता जी और ओपी नैयर के मनमुटाव की खाई इतनी गहरी थी कि नैयर साहब ने लता जी से कभी गाना नहीं गवाया और आशा जी को उनके समानांतर लाकर खड़ा कर दिया। नैयर ने भी कई इंटरव्यूज में कहा था कि उन्हें अपनी गानों में एक मुस्कुराती हुई शरारत की जरूरत थी जो उन्हें आशा की आवाज में मिली। ओपी नैयर के साथ उनकी कैरियर की जोड़ी बनी, तब जाकर दुनिया ने आशा भोसले की असली ताकत पहचानी। तो नैयर ने भी 15 साल तक आशा भोसले का ऐसा साथ दिया कि जो गाने गीता दत्त, शमशाद बेगम या अन्य किसी सिंगर पर फिट हो सकते थे वो भी ओपी आशा जी को देने लगे। नैयर वेस्टर्न ट्यून को भारतीय संगीत के साथ प्रस्तुत करने की कला में माहिर थे। ओपी नैयर ने सीआईडी में उन्हें एक गाना दिया, लेके पहला पहला प्यार, जिसमें आशा जी के साथ शमशाद बेगम थी। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार। शमशाद बेगम की सधी हुई नेजल आवाज के साथ आशा की सॉफ्ट, यंग और चुलबुली आवाज के कंट्रास्ट ने इस गाने को मशहूर कर दिया। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। सीआईडी से आशा और नैयर की ऐसी सुपरहिट पार्टनरशिप शुरू हुई जिसने अगले 2 दशक में जमकर हिट गाने दिए। आशा भोसले ने ओपी नैयर के साथ अपनी साझेदारी के दौरान 60 फिल्मों में 324 गीत गाए। मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराए, आई है मेहरबान बैठी जाने जा। इन गानों से आशा ने लोगों को शॉक तो किया ही, मगर ये भी मैसेज दिया कि उनके पास गायकी के हुनर के साथ साथ एक्सपेरिमेंट की भी क्षमता बहुत है। इसी बात ने आशा को आर डी बर्मन का भी फेवरेट बनाया, जिनका म्यूजिक 70 के दशक में बॉलीवुड की पहचान बना। उनके म्यूजिकल कैरियर में ओपी नैयर, आर डी बर्मन और खयाम 3 ऐसे संगीतकार आए जिन्होंने आशा भोसले की वर्सेटैलिटी को पहचाना और उन्हें ऐसी धुनें दी जिससे उन्होंने साबित कर दिया कि हुनर और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। 70 के दशक में आर डी बर्मन ने आशा भोसले की आवाज के साथ नए और बोल्ड गानों को आजमाया। आर डी बर्मन का ऑर्केस्ट्रेशन और आशा भोसले की आवाज की जुगलबंदी ने उस दौर में एक जादू पैदा कर दिया था।
दम मारो दम और पिया तू अब तो आजा जैसे गानों को उस समय विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन यही गाने बाद में आइकॉनिक बन गए। मारो दम मिट जाए गम, पिया तू अब तो आजा। ऐसे ही रिएक्शन शोले के महबूबा महबूबा पर भी आए। इसके अलावा चुरा लिया है तुमने जो दिल को और दो लफ्जों की है दिल की कहानी इसी दौर के गाने थे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दो लफ्जों की है दिल की कहानी। इसी दशक में आशा जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी कई मशहूर गाने दिए, जैसे मार गई मुझे तेरी जुदाई, दिल लगी ने दी हवा। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई तन्हाई, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा। तो वही शंकर जयकिशन की जोड़ी ने आशा के इसी अंदाज को झुमका गिरा रे, ओ मेरे सोना रे सोना और पर्दे में रहने दो जैसे गानों में उतारा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठा। 70 के दशक ने उन्हें एक अलग और बिंदास इमेज दी, जहां उनके गाने नए, मॉडर्न और थोड़ा बागी अंदाज के प्रतीक बन गए। 70 के मॉडर्न स्टाइल को आशा ने 80s में जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा और तू तू है वही जैसे गानों में बचाए रखा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां। बाकी बिगड़ैल और मॉडर्न फीमेल किरदारों की आवाज बन चुकी आशा ने उमराव जान में असली शौक दिया, खयाम की क्लासिकल धुनों को सदी हुई आवाज देकर। खयाम ने खुद कई बार कहा कि ऐसे गानों के लिए उन्होंने जब आशा को चुना तो लोग हैरान हो गए। दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती जैसे गानों ने आशा को एक इमेज से निकालकर उन्हें कंप्लीट पैकेज वाली पहचान दिलाई। चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। आशा के दोनों नेशनल अवार्ड इसी दशक में आए। 90s में आशा जी के इंडी पॉप गानों का भी बड़ा जलवा था। अनु मलिक, विशाल भारद्वाज और रहमान ने तो आशा को नए यूथ में पॉपुलर कर दिया। रंगीला, ताल, तक्षक के गानों ने आशा को 90s में भी टॉप पर रखा। अदनान सामी के साथ आशा का एल्बम कभी तो नजर मिलाओ आज भी सुना जाता है। कभी तो नजर मिलाओ। 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आशा ताई ने ऐसे ही नहीं बनाया था, और वो भी अधिकतर पॉपुलर प्लेबैक गाने। उन्होंने दिखाया कि वो हर दशक में और नई होती चली गई। उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए। वहीं आशा जी का निजी जीवन भी कभी आसान नहीं रहा। 16 साल की उम्र में उन्होंने लता जी के 36 वर्षीय सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी करने के लिए घर छोड़ दिया, लेकिन यह रिश्ता उन्हें खुशियां नहीं दे सका। 2 बच्चों की मां और तीसरी बार गर्भवती होने के दौरान उन्हें घर से निकाल दिया गया। बाद में पंचम दा के साथ उनका रिश्ता पेशेवर से बढ़कर व्यक्तिगत हुआ, जो शादी में तब्दील हुआ। आशा भोसले की खास बात यह रही कि वे 92 साल की उम्र में भी सक्रिय थी और गाने रिकॉर्ड कर रही थी। 91 साल की उम्र में उन्होंने अपना पिछला गाना रिकॉर्ड किया था। इसमें उनका साथ उनकी पोती जनाई भोसले ने दिया था। गाने का टाइटल था सैया बिना, जो दिखाता है कि आशा भोसले की विरासत कितनी बड़ी है। सैया बिना जग सूना। आशा ताई का सफर केवल एक गायिका का सफर नहीं है, एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अकेले दम पर दुनिया से लोहा लिया, जिसने अपनी बड़ी बहन की परछाई से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। जब तक दुनिया में संगीत रहेगा, आशा जी की आवाज की खनक फिजाओं में गूंजती रहेंगी। वे केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा दिली का दूसरा नाम है।